Hello everyone, this is second part of Democratic Resurgence chapter from class 12th Political Science, and in this second part we will discuss about Ram Manohar Lohia and his democratic socialism principle. Let's start. Now regarding Ram Manohar Lohia, he was born in 1910 and died in October 1967 and he was from the state of Uttar Pradesh. और हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो बाकी लीडर्स के साथ राम मनोहर लोहिया जी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड ही वॉज वन ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडियन हिस्ट्री. फाइन, एक रिक्वेस्ट है सबसे, जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल फिलोसोफर या किसी भी पर्सन की आइडियोलॉजी के बारे में जब आप पढ़ते हो, चाहे वेदर इट इज़ एनी आइडियोलॉजी, वेदर इट्स मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कोई भी आइडियोलॉजी हो, ऑलवेज आप उस पर्सन का पहले ईयर ऑफ बर्थ देखना एंड देन द ईयर ऑफ डेथ, बिकॉज आप उसे समझ सकते हो कि कौन से टाइम पीरियड का है वो पर्सन और उस टाइम पे सोसाइटी में कौन सी आइडियोलॉजी प्रिवेलेंट था, लोगों का सोचने का तरीका क्या था, आप उसे समझ सकते हो. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे और जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग जयप्रकाश नारायण जी, जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी मैंने ये मेंशन किया था दैट विद इन द कांग्रेस पार्टी जो लेफ्ट विंग के जो आइडियोलॉजी के जो मेंबर्स है विद इन द कांग्रेस पार्टी, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस पार्टी. ओके, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फॉर्म हुआ था एंड इट स्टेड विद इन कांग्रेस अप टू 1948. उसके बाद ये अलग हो जाते और 1952 में ये फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ ये मर्ज हो जाते. देन इट बिकेम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट होता है. देन द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग होते हैं. ओके, इस तरीके से ये सोशलिस्ट पार्टी का जो है हिस्ट्री रहता है. फाइन, तो बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े होते हैं राम मनोहर लोहिया जी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में प्रोवाइड करते हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. राम मनोहर लोहिया जी बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेन प्रोपोनेंट थे, was in favor of this democratic socialism in India. फाइन, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है एसोसिएटिंग सोशलिज्म विथ डेमोक्रेसी, कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल को आप डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट करना, दोनों को मर्ज करना यहाँ पर हो गया. ओके, और उनका ये मानना था कि दैट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही इररिलेवेंट है फॉर द इंडियन सोसाइटी. यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट से क्लियर करो अपना, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड देन व्हाट इज सोशलिज्म एंड देन व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलिज्म. सी, कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि ऐसी एक सिस्टम जिसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, राइट. एंड सोशलिज्म हियर मीन्स जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द पीपल एंड दैट इज मीन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल गवर्नमेंट हो गया, राइट. एंड राम मनोहर लोहिया जी ये मानते हैं कि दैट हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए ये दोनों ही, दैट इज द कैपिटलिज्म और जो ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही इंडियन सोसाइटी के लिए इररिलेवेंट है. वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो ये सपोर्ट करता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक सोशली ओन्ड इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकती है दोनों. फाइन, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो इकोनॉमी होगी दैट विल बी सोशली ओन्ड, दैट इज ओन्ड बाय द पीपल एंड दैट इज गवर्नमेंट एंड बिहाफ ऑफ पीपल गवर्नमेंट हो गया, और एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होगी, यानी दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है यहाँ पर. एंड फॉर ही सेड दैट कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, उसके अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, दिस इज़ द राइट वे, दैट इज़ थ्रू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ना ही हम कैपिटलिज्म के थ्रू अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही सोशलिज्म के थ्रू कर सकते. ही सेड दैट थ्रू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के थ्रू ही इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं. दैट वॉज हिज थॉट. फाइन, नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के प्रिंसिपल में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट वन,
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स सोसाइटी में जो हर किसी को जो फूड और हाउसिंग की फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जो इनइक्वालिटी है दैट शुड बी रिमूव्ड. और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम दैट शुड बी अवेलेबल इन दैट सोसाइटी टू ईच एंड एवरी पर्सन. वहाँ पर हर इंसान के पास फ्रीडम होना चाहिए. और इवन वो ये मानते थे कि जिस सोसाइटी में कैपिटलिज्म होगा वहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ना, दिस वन, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड यूनिटी, दैट इज सॉलिडारिटी, दीज वैल्यूज़ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. बिकॉज जहाँ पर कैपिटलिज्म होगा, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो कुछ ऐसे क्लास होंगे सोसाइटी में हु विल बिकम मोर रिचर एंड रिचर. और इन इक्वालिटी जो होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल, वो काफ़ी ज़्यादा होगा वहाँ पर. फाइन, कुछ सोसाइटी में कुछ पावरफुल लोगों का ही कंट्रोल होगा, तो दूसरे लोगों का यहाँ पर एक तो इक्वालिटी नहीं होगा वहाँ पर, और फ्रीडम वायलेट हो सकता है. दैट वॉज अबाउट हिज थॉट. ओके, तो ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत ही इनकम्पैटिबल है टू अपहोल्ड द वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सॉलिडारिटी. और उनका ये मानना है कि इन सारे वैल्यूज़ को ये अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. फाइन, तो ये था अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और वो ये सपोर्ट कर रहे थे, ही एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज चौबुर्जा राजनीति, दैट इज 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स. और ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. दैट इज बेसिकली वो ये सपोर्ट करते हैं कि दैट डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर, दैट इज द पावर शुड बी डिवाइडेड. यहाँ पर देखो 4 लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स, क्या वो 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स? विलेज, विलेज हो गया, विलेज से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट से बड़ा जो है रीजन, दैट इज स्टेट, और स्टेट से बड़ा सेंटर, दैट इज यूनियन. तो 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स है, ऑल दीज थिंग्स लिंक टुगेदर. एक तो स्ट्रॉन्ग एक आपस में एक लिंक एक तो जनरेट होता है. एट द सेम टाइम इन तीनों ही लेवल पे इनके पास पावर होना चाहिए टू गवर्न their respective region. That is, he strongly supported for the decentralization system. Okay. Now, और दूसरा क्या है, वो क्या सपोर्ट करते थे? For the affirmative actions. That is for the reservation concept, for the backward people के reservations वगैरह प्रोवाइड करना. अफर्मेटिव एक्शन हियर मीन्स दैट ऐसा एक्शन जिसके थ्रू जो सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ है उन्हें अपलिफ्ट करना, सो दैट सोसाइटी में जो मेजॉरिटी है उनके बराबर उन्हें हम ला सकें बाय सपोर्टिंग देम. फाइन, और यहाँ पर उनका ये मानना है कि रिजर्वेशन एंड ऑल दिस अफर्मेटिव एक्शन या अफर्मेटिव स्कीम्स के थ्रू हमें जो सोसाइटी में डाउन ट्रोडन सेक्शंस है, जो वीकर सेक्शंस है, उन्हें अपलिफ्ट करना चाहिए. एट द सेम टाइम ही बिलीव दैट विमेन को भी अपलिफ्ट करना होगा, और जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उन्हें भी अपलिफ्ट करना होगा. वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, ही सेड दैट कि हमारी इंडियन सोसाइटी में 2 इम्पॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस है, राइट. ही सेड दैट कि हमारी इंडियन सोसाइटी में 2 वीकनेस है, उसे रिमूव करने की ज़रूरत है. एंड ही सपोर्टेड, ही अपील टू द यूथ कि जो यंग जनरेशन हैं दे शुड वर्क एंड दे शुड टेक द स्टेप टू रिमूव दीज 2 वीकनेस फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, दैट इज 2 सोशल इविल्स फ्रॉम आवर इंडियन सोसाइटी. और वो 2 वीकनेस क्या है? फर्स्ट वन, caste based discrimination, and second one, this male domination in this society. फाइन, और इनका यही मानना था 2 इविल चीज़ों को जो हमारे यंग जनरेशन दे शुड टेक एफर्ट टू रिमूव देम, टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाय इराडिकेटिंग दीज 2 थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी. फाइन, नाउ नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि दैट ही सेड दैट कि सोसाइटी में हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, सोसाइटी को सोशल रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस वन. ही सपोर्टेड फॉर द पार्टी ऑफ सोशलिज्म. ना पार्टी ऑफ सोशलिज्म हियर मीन्स ही सेड दैट कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, या फिर सोशलिस्ट पार्टी हो, कोई, इन सारे पार्टी को एक तरीके से एक मर्ज हो जाना चाहिए. मर्ज इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूरे ही पार्टीज एक साथ मर्ज होके एक सिंगल पार्टी बन जाए. नो, उनके जो आइडियोलॉजीज है दैट शुड बी, दे शुड फोकस ऑन रिमूविंग दीज काइंड ऑफ इविल एक्टिविटीज़ और दिस ये जो वीकनेसेस हमारे इंडियन सोसाइटी में, उन सभी को इराडिकेट करने में दे शुड वर्क टुगेदर. फाइन, और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि सोशल रेवोल्यूशन, हमारे सोसाइटी को हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग
दिस पार्टी ऑफ सोशलिज्म, दैट इज़ ये जो पार्टी है वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल की तरफ फॉलो करें, और उसमें 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स के थ्रू हम सोशल रेवोल्यूशन ला सकते हैं. तो पार्टी ऑफ सोशलिज्म में 3 इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स है, दैट इज स्पेड, वोट एंड प्रिजन. दैट मीन्स दैट बाय स्पेड मीन्स यहाँ पर दैट यू शुड बी प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि आपको एफर्ट करना चाहिए, दैट शुड बी देयर. एंड सेकेंड वन, बाय द पावर ऑफ वोटिंग. बाय वोटिंग आप सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बाय डूइंग द राइट काइंड ऑफ वोटिंग टू द राइट कैंडिडेट एंड टू द राइट पार्टी, you can transform the society. This is second one. And third one, by through your willingness to make sacrifice. Prison यहाँ पर इसीलिए mentioned है because you should have that tendency to sacrifice for this society. और through all these 3 things सोसाइटी में एक तरीके से एक सोशल रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं. वी कैन अचीव दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. I hope this one clear to all of you. That's it in this video about Ram Manohar Lohia. जो भी content CBS ने provide किया था उतना ही हम discuss करें. In next part we will discuss about Deen Dayal Upadhyay. Thank you for watching this video. You can download this PDF from my Telegram channel. Thank you.